पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करोड़ों अफराद की तवक्को है कि मौसम गर्म होने से नए नोवल कोरोना वायरस की वबा थम जाएगी या कम से कम इसकी रफ्तार सुस्त हो जाएगी। मगर अब अमेरिका और चीन में साइंसी तज्जियाती रिपोर्ट्स में इस तवक्को पर पानी फेर दिया गया है कि मौसम गर्मा होने से आम नज़ला ज़ुकाम और फ्लू की तरह नए नोवल कोरोना वायरस की बीमारी कोविड-19 के फैलने की रफ्तार में कमी आ सकती है। अमेरिका के यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के माहिरीन ने इस हवाले से कहा, वो ममालिक जहां इस वक्त मौसम गर्म है जैसे ऑस्ट्रेलिया और ईरान, वहां भी इस वायरस के फैलने की रफ्तार बहुत तेज़ है, जिसको देखते हुए कहा जा सकता है कि किसी और जगह भी नमी और दर्जा हरारत में इजाफे से केसेस की तादाद में कमी आने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अमरीकी माहिरीन ने कहा, तजुर्बाती तहकीकी रिपोर्ट्स में ज़्यादा दर्जा हरारत, नमी की सतह में इजाफे और कोरोना वायरस की बका के दौरानिए में कमी के ताल्लुक को लेबॉर्ट्री में देखा गया। मगर माहिरीन ने जोर दिया कि मुतअद्दिद अनासिर इस वायरस के एक से दूसरे इंसान में फैलने पर असर अंदाज होते हैं। दूसरी जानब चीन में जनवरी के इब्तिदा से मार्च के आगाज़ तक चीन भर के 224 शहरों का जायज़ा लेने के बाद दरियाफ्त किया कि रोज़ाना के दर्जा हरारत में इजाफे या नमी से कोरोना वायरस के फैलाव की रफ्तार में कोई तब्दीली नहीं आती। शंघाई की फुडान यूनिवर्सिटी के इस तहकीकी टीम के कायदे याओ ने कहा, हमारी तहकीक इस ख्याल की हमायत नहीं करती कि ज़्यादा दर्जा हरारत और सूरज की तेज़ रोशनी से कोविड-19 के फैलने की रफ्तार में कमी आ सकती है। दर हकीकत ये ख्याल करना फ़िलहाल कबल अज़ वक्त है कि गर्म मौसम कोविड-19 को काबू कर सकता है। ताहम तहकीकी टीम ने कहा कि इस हवाले से मुतअद्दिद अनासर मुमकिन किरदार अदा कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा रोशन दिनों में लोगों में कुदरती तौर पर विटामिन डी की सतह बढ़ती है जो मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है। सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआएं भी फ्लू और आम नज़ला ज़ुकाम जैसे वायरसेस को मारती हैं और बेशतर ममालिक में गर्म मौसम और स्कूलों की तातीलात होती हैं, जिससे भी वायरसेस की मुंतकली की रफ्तार सुस्त होती है। मगर क्या कोरोना वायरस पर भी ये काम करता है? इस मकसद के लिए चीनी टीम ने चीन भर में एक पेचीदा तज्जिया किया और वबाई डेटा का मुआजना रोज़ाना के दर्जा हरारत, सूरज की रोशनी और नमी में तब्दीलियों से किया। यूरोपियन जरीदे रेस्पिरेटरी जर्नल में शाया तहकीक में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि दर्जा हरारत बढ़ने से कोविड-19 के फैलने की रफ्तार की सलाहियत में कोई तब्दीली नहीं आती। इस तरह दर्जा हरारत और नमी को एडजस्ट करने पर भी फैलाव की रफ्तार पर कोई असर नज़र नहीं आया। तहकीकाती टीम ने तवज्जो दिलाई कि ये रुझानात दीगर कोरोना वायरसेस की वबा यानी 2012 में मुर्सी की वबा से मिलता जुलता है, जहां ये वायरस अरब ममालिक में ज़्यादा दर्जा हरारत में भी फैलता रहा। उनका कहना था कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाली दीगर अमराज जैसे एबोला या इन्फ्लुएंजास की वबा की शक्ल इख्तियार करने वाले इकसाम भी नाकाबिले पेशगोई साबित होती हैं। ताहम उन्होंने कहा कि तहकीक के नताज हतमी नहीं और इस हवाले से मज़ीद तहकीक और ज़्यादा दर्जा हरारत वाले इलाकों पर काम करने की ज़रूरत है। अमरीकी माहिरीन भी इस राय से इत्तफाक करते हुए कहते हैं कि इस वबा के हवाले से मज़ीद तहकीकी रिपोर्ट्स में इसके फैलने पर मौसमियाती असर पर मज़ीद रोशनी डाली जा सकती है, मगर इस वक्त ऐसे शवाहिद ना होने के बराबर हैं कि मौसम गर्मा में इस वायरस के केसेस की तादाद में नुमायां कमी आ सकती है। इनका कहना था कि इस वायरस के हवाले से दुनिया भर में लोगों में मुदाफ़ियत नहीं। वायरस के फैलाव की रफ्तार में कमी आने पर भी एक से दूसरे मरीज़ में इसकी मुंतकली इस वक्त तक सुस्त नहीं होगी जब तक एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल नहीं होगा। दीगर तिब्बी माहिरीन का भी कहना है कि नए नताइज से इन दावों की तरदीद होती है कि अप्रैल में दर्जा हरारत बढ़ने से यह वायरस करिश्माती तौर पर गायब हो जाएगा। इनका कहना था कि जब तक लोगों में इस वायरस के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा नहीं होती, मौसर तरीका इलाज और वैक्सीन दस्तयाब नहीं होते, इस वक्त तक समाजी दूरी ही इसके फैलाव में कमी लाने में मौसर हिकमत अमली साबित हो सकती है।